विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की धोतियां पहनी जाती थी। अलग हो सकता है, राजस्थान का पैटर्न अलग हो सके, महाराष्ट्र का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन धोती तो सभी क्षेत्रों में पहनते थे, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम। धोती हमारे देश का सर्वमान्य परिधान था पुरुषों के, लेकिन इस धोती की जगह उन फटी हुई जींसों ने ले ली मेरे भाई बहनों। उन फटी हुई जींसों में बेच दिए हमने हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आरोग्य और हमारा सुख भरा जीवन। इन फटी हुई जींसों में और क्या है? जब हमारे देश के पुरुष धोती पहना करते थे तब मेरे भाई बहनों हमारे देश में निसंतान दाम्पत्यों की संख्या बहुत कम थी। आपको सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा कि धोती का और संतान प्राप्ति का क्या संबंध है। बहुत गहरा संबंध है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि संतों की बातों को तो लोग ऐसा सीरियसली नहीं लेते हैं, अरे ये तो बाबा लोग कहते होंगे, लेकिन विज्ञान की बात को तो मानना पड़ेगा, WHO की बात को तो मानना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि जो व्यक्ति लगातार जींस पहनता है वो बड़ा होकर के वो बच्चा पिता होने की क्षमता खत्म कर देता है। ये WHO की रिपोर्ट है और इसलिए धोती सबसे श्रेष्ठ परिधान है। मेरे भाई बहनों, जींस तो हमारे देश के लिए कभी बना ही नहीं। वैसे आप लोगों को अगर मैं हकीकत बनाऊं, ये जींस किन लोगों के लिए बनाए गए? अमेरिका के कुछ कर्मचारी जो नाली साफ करने का, गटर साफ करने का काम करते थे, उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे क्योंकि छींटे लग जाते थे सफाई करते करते। तो उन्होंने अपनी सरकार को एक प्रार्थना की कि आप हमें इस प्रकार का वस्त्र बना करके दे जो खराब नहीं हो। तो वहां की सरकार ने जींस बनाई और वहां के मिल में, और मेरे भाई बहनों वो जींस आज हमारे हिंदुस्तान में भी आ गई। हमने तो काफी सारे बच्चे ऐसे देखे मेरे भाई बहनों फटी फटी जींस से पहनते हैं, जिनमें उनकी सारी टांगे दिखती हैं। हमारी बेटियां भी और हमारे भाई भी पता नहीं उन टांगों को दिखा करके क्या करते हैं। जींस अच्छा वस्त्र नहीं। अब आप कहोगे आज के काल में तो बच्चे मानते नहीं, भाई हफ्ते में एक बार पहनो, रोज मत पहनो, बच्चे को ढीले ढाले वस्त्र पहनो। और वो जींस भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ जींस हमने भाइयों के देखी फटी हुई जींस, जिसमें ऊंटों की तरह उनकी लंबी लंबी टांगे दिखती है। कुछ भाइयों को देखा, बहनों को देखा स्किन टच जींस। अब उस स्किन टच जींस के चक्कर में वो बेचारे झुक भी नहीं पाते। आधी बार कई करा हमारा झुके तो फटे। कुछ कुछ बच्चे तो हाथ में ब्लेड लेकर के बैठ जाते, कैंची लेकर के खुद काटना शुरू कर देते। एक समय था हमारे देश में गरीब से गरीब घर का व्यक्ति भी फटे हुए कपड़े पहनना उचित नहीं समझता था, सुई धागे से वस्त्र सिल लेता था। आज जितनी करोड़पति की और अरबपति की औलाद होगी ना मेरे भाई बहनों, उतनी बिगड़ेल होगी और उतनी वो फटे फटे कपड़े पहन करके पूरे देश में घूमेगी, मार्केट में घूमेगी और बिगड़ी हुई औलाद को देख करके, करोड़पति अरबपति की बिगड़ी हुई औलाद को देख करके सर्वसामान्य लोगों की औलादें खराब होगी। और इसी के कारण संस्कृति का नुकसान होता है। फैशन नहीं श्रृंगार अपना। फैशन और श्रृंगार में बहुत अंतर होता है। हमारे सनातन संस्कृति में तो श्रृंगार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ श्रृंगार करने की कभी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन श्रृंगार तो छोड़ दे और फैशन में एंट्री कर।
मेरे भाई बहनों, फैशन और श्रृंगार में अंतर है। माताएं बढ़िया बालों को गौ माता की छाछ से धोए, बढ़िया तेल लगा करके चोटी बनाए, बढ़िया उस पर फूलों की माला से उसको सजाइए, होगी श्रृंगार। और उसको छोटा 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 काट करके फर 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 पूरे मार्केट में घूम करके आओगी, हो गया फैशन। बढ़िया सुंदर रंग बिरंगी साड़ी पहन करके माताएं बहनें श्रृंगार करें, ये हो गया श्रृंगार। छोटे छोटे कपड़े पहन करके मार्केट में घूमना, हाथ के आस्तीन तो निकाल करके फेंक देना, और पैरों का पायजामा तो ऐसा कि पूछो मत, देखो तो शर्म आ। आप देखना किसी गरीब घर की बहन बेटी होती है ना, उसके हाथ के आस्तीन तो यहां तक होते हैं, पैरों का पायजामा नीचे घुटने तक होता है, घुटने से नीचे एड़ी तक होता है। और करोड़पति की औलाद हो तो हाथ के आस्तीन तो चूहे कुतर करके ले गया, पैरों का पायजामा तो पता नहीं उसको क्या हो। मेरे भाई बहनों, अगर हमें ऐसा लगता हो कि जितने छोटे कपड़े पहनेंगे उतना हम फैशनेबल हो जाएंगे, उतने हम लोग फैशन करेंगे, तो ये हमारी भूल है। हमें तो कुछ तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन भैंस, बकरी, कुत्ता ये तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते, तो क्या वो हमसे ज्यादा फैशन कर रहे हैं? ऐसे फैशन नहीं होते। देखिए, बढ़िया नाखून काट करके रखे, ये हो गया श्रृंगार। और बड़े बड़े सूपनखा की तरह सुपड़े जैसे नाखून रखे, और पूरी दुनिया भर की गंदगी उन नाखूनों में प्रवेश कर जाए और फिर वो पेट में जाए। आपको पता है आजकल ये जो ब्लड कम हो रहा है ना शरीर में, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, HB डाउन मिलता है, डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराते हैं, डॉक्टर कहता है अरे भाई आपका हीमोग्लोबिन लेवल तो बहुत डाउन हो गया है, 7-8 हो रहा है, 5-6 रह गया है। जो माताएं, जो भाई लंबे लंबे नाखून रखते हैं, उनके शरीर में खून की मात्रा घटती जाती है, उनके शरीर का हीमोग्लोबिन घटता जाता है। इसलिए नाखून काट करके रखे, इंसान की तरह रहो मेरे भाई बहनों। लंबे नाखून तो जानवर रखते हैं, और वो जानवर जिनको शिकार करनी होती है। आप जानवर हो क्या? आप तो इंसान हो। और इस तरह मेरे भाई बहनों फैशन ने हिंदुस्तान की संस्कृति का कबाड़ा कर दिया। और इसमें एक भाई ने व्यथित होकर के एक बात कही, ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, ओ माया फैशन की।
वो नाखून लंबी सुपन का से, ऊंची सैंडल बैग टंगा के, हाथ में टॉमी चेन लगा के, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। वो माया फैशन की, वो दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, वो माया फैशन की, वो माया फैशन की। वो लग गई संस्कृति को आड़ी, हो गई लहंगा चूनर साड़ी, जींस टी शर्ट में देखो लाड़ी, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। वो माया फैशन की, ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। वो माया फैशन की, ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, वो माया फैशन की, वो माया फैशन की, हो माया फैशन की, वो माया फैशन की, वो माया फैशन की।